हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत रखा, हर पूजा की, फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? गौरी, खुद को इतना मत सताओ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। 20 साल हो गए माधव, 20 साल। अब तो उम्मीद भी टूटने लगी है। लगता है मेरी किस्मत में मां बनना लिखा ही नहीं। ऐसा मत कहो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। नीले महासागर के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, मोती द्वीप। यहाँ के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले समुद्र में निकल जाते और शाम तक मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव में रहते थे माधव और उनकी पत्नी गौरी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर दिन उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। देखो, फिर समुद्र किनारे बैठकर रो रही है। बेचारी, शायद इसकी गोद कभी नहीं भरेगी। सच कहा, भगवान भी कुछ लोगों की किस्मत अधूरी लिखते हैं। देखा आपने, अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई मुझे बांझ कहता है, कोई अभागिन। लोगों का काम है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कैसे ना दूं? हर दिन हर पल यही सुनना पड़ता है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। अगर मेरी गोद कभी नहीं भरनी थी तो भगवान ने मुझे ये सपना ही क्यों दिया? माधव के पास अपनी पत्नी के दर्द का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ उसे सांत्वना दे सकता था, लेकिन उस दिन समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गौरी, देखो, समुद्र अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया? मुझे नहीं पता, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। उन्हें नहीं पता था कि समुद्र स्वयं उनकी पुकार सुन चुका था और उसी नीली रोशनी के साथ उनकी किस्मत बदलने वाली थी। माधव, उधर देखिए, वो नीली रोशनी समुद्र के बीचों बीच। ये कैसी रोशनी है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। माधव, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूं ना। इतना सुंदर शंख मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये साधारण शंख नहीं हो सकता। न जाने क्यों, लेकिन गौरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शंख उसे अपनी ओर बुला रहा हो। रुको गौरी, पहले सोच लो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गौरी, संभल कर। और जब वह दिव्य प्रकाश गायब हुआ तो वहाँ एक ऐसा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माधव, ये हे भगवान, क्या ये सच है? भगवान ने हमारी सुन ली गौरी। माधव, ये चमत्कार किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। अगर लोगों को पता चला कि ये बच्ची समुद्र से आई है तो वे इसे हमसे छीन सकते हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे किसी से दूर नहीं होने दूंगी। उस दिन समुद्र ने उनकी सोनी गोद भर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बाहों में मुस्कुरा रही ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी। एक दिन यही बच्ची समुद्र और इंसानों की दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। माधव और गौरी ने उस नन्ही बच्ची का नाम निरंजना रखा। समय बीतता गया, दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए। देखते ही देखते निरंजना बड़ी होने लगी। उसकी प्यारी मुस्कान ने माधव और गौरी के जीवन की सारी उदासी दूर कर दी थी। अब उनका घर खुशियों और हंसी से भर चुका था। अरे बहन, जरा इधर तो देखो, क्या तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? तुम किस बात की बात कर रही हो? अभी कुछ देर पहले ये पौधा बिल्कुल सूखा पड़ा था, इसकी एक भी टहनी पर पत्ता तक नहीं था। लेकिन जैसे ही निरंजना इसके पास से गुजरी, देखो इस पर कितने सुंदर फूल खिल गए। सच कह रही हो, मैंने भी इसे सुबह देखा था। ये तो पूरी तरह सूख चुका था। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो कई दिनों से लग रहा है कि इस लड़की में कुछ रहस्य जरूर छिपा है। ये बाकी लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है।
भाइयों, क्या तुम लोगों ने कभी इस लड़की के बारे में गौर किया है? मैं कई दिनों से एक अजीब बात देख रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है या सचमुच कुछ असाधारण हो रहा है। कौन सी बात कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है जैसे कोई बड़ा रहस्य खोज लिया हो। रहस्य ही समझ लो। जब भी ये लड़की समुद्र किनारे आती है, समुद्र का व्यवहार बदल जाता है। लहरें शांत हो जाती हैं, मछलियां किनारे के पास आ जाती हैं और समुद्री जीव इसके आसपास ऐसे मंडराने लगते हैं जैसे ये कोई पुरानी परिचित हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल शाम मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा नजारा देखा जिसे शायद कोई भी सुनकर यकीन न करे। डॉल्फिन का एक पूरा झुंड इस लड़की के पीछे पीछे काफी दूर तक आया था। मैंने 40 साल समुद्र में बिताए हैं, लेकिन ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। डॉल्फिन तो इंसानों से दूर रहती हैं। अगर वे सचमुच इसके पीछे आई थीं, तो बात जरूर साधारण नहीं है। सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं, मैंने कई बार देखा है कि जब ये समुद्र के पास बैठती है तो छोटी बड़ी मछलियां इसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से इसकी ओर खींची चली आती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इस लड़की का समुद्र से कोई बहुत पुराना और गहरा संबंध है, शायद ऐसा संबंध जिसे हम समझ भी नहीं सकते। तुम लोग फिर आ गए। लगता है तुम्हें मेरी आदत पड़ गई है। अच्छा, तो आज भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं समझ गई, तुम सब मुझसे मिलने आए हो। जानते हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मैं पूरी तरह सुन नहीं पाती। और तुम भी आ गई। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हे भगवान, ये लड़की सचमुच अलग है। देखो ना, समुद्र के जीव इसके आसपास कैसे जमा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये उनसे बातें कर रही हो। मैं भी कई दिनों से इसे देख रही हूँ। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, कोई न कोई रहस्य जरूर है इसके पीछे। और सिर्फ समुद्र के जीव ही नहीं, मैंने देखा है कि जहाँ ये जाती है वहाँ का माहौल भी बदल जाता है, जैसे इसके आसपास कोई अद्भुत शक्ति मौजूद हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये लड़की इस गांव की नहीं है। इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि समुद्र ने खुद ही इसे इस दुनिया में भेजा हो। श्श, धीरे बोलो। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये लड़की जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। गांव वाले अभी सिर्फ अटकलें लगा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रहस्य को वे समझने की कोशिश कर रहे हैं वह उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ा था। माधव, आज फिर गांव वाले निरंजना के बारे में बातें कर रहे थे। जितनी तेजी से वो बड़ी हो रही है, उतनी ही तेजी से लोगों के मन में उसके बारे में सवाल भी बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ गौरी, लेकिन हम ज्यादा दिनों तक लोगों की नजरों से उसकी सच्चाई नहीं छिपा पाएंगे। यही बात तो मुझे डराती है। अगर किसी को पता चल गया कि निरंजना हमारे घर कैसे आई थी, तो लोग उसे हमसे छीन भी सकते हैं। नहीं गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी बेटी को हमसे दूर नहीं कर सकता। माधव और गौरी उसे अपनी बेटी की तरह पाल रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि निरंजना का भाग्य एक साधारण गांव की लड़की बनकर रहने का नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उसके भीतर छिपी रहस्यमय शक्तियाँ भी जागने लगी थी। उसे अक्सर महसूस होता था कि समुद्र उससे कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। पता नहीं क्यों, जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये समुद्र मुझे जानता है, जैसे इसका मेरे साथ कोई रिश्ता हो। उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने निरंजना को एक बार फिर डरा दिया। नहीं, फिर से नहीं। ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है? मैं बाकी लोगों जैसी क्यों नहीं हूँ? आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही? क्या समुद्र मुझसे कुछ कहना चाहता है, या फिर मेरे अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता? निरंजना, माँ, मैं डर गई हूँ। हर पूर्णिमा की रात मेरे साथ यही क्यों होता है? मेरी आंखें क्यों चमकने लगती हैं? समुद्र मेरी बात क्यों सुनता है? बेटी,
हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सही समय आने पर ही खुलते हैं। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि मैं इस गांव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। हो सकता है तुम बाकी लोगों जैसी ना हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम हमारे लिए भगवान का सबसे अनमोल वरदान हो। क्या सचमुच? हाँ बेटी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हमारी खुशी हो, हमारी जिंदगी हो। मैं जो बताने जा रही हूँ उस पर शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से एक अजीब नजारा देखा। अब जल्दी भी बताओ, आखिर देखा क्या? मैं समुद्र किनारे से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा कि निरंजना अकेली बैठी थी और उसके आसपास की लहरें ऐसी घूम रही थी जैसे वो उन्हें नियंत्रित कर रही हो। क्या? ये कैसे संभव है? मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने देखा वो सच था। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो साधारण लड़की नहीं है। समुद्र की मछलियां उसके पास चली आती हैं, डॉल्फिन उसके पीछे घूमती हैं, और अब ये नई बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जन्म किसी बड़े रहस्य से जुड़ा हो? मुझे तो लगता है कि वो समुद्र की बेटी है, वरना समुद्र उसके आदेश क्यों मानेगा? जो भी हो, एक दिन उसका सच जरूर सामने आएगा। समुद्र की बेटी? अगर ये बात सच है तो महारानी को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। गांव की औरतों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये बातचीत एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म देने वाली थी। और इसी के साथ निरंजना का रहस्य गांव की सीमाओं से निकलकर महल तक पहुंचने वाला था। रानी मृणालिनी पूरे राज्य में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी बराबरी करे। महारानी की जय हो। कहो दासी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? महारानी, मैं अभी गांव से लौट कर आ रही हूँ। वहाँ एक ऐसी बात सुनी है जो आपको जाननी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? गांव में एक लड़की है और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी है। क्या कहा तुमने? लोग कहते हैं कि उसकी सुंदरता किसी साधारण इंसान जैसी नहीं है। गांव की औरतें उसकी तुलना चांदनी से करती हैं। चांदनी से तुलना? जी महारानी, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो समुद्र किनारे चलती है तो उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। असंभव। इस पूरे राज्य में अगर कोई सबसे सुंदर है तो वो मैं हूँ। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि लोग उसकी तुलना मुझसे करें? महारानी, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो गांव वाले बातें कर रहे थे। बस, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। सैनिकों को संदेश भेजो, उसे तुरंत मेरे सामने लाया जाए। जैसी आज्ञा महारानी। रानी मृणालिनी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क चुकी थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो महल बुलाना चाहती है वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि समुद्र के रहस्यों से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह जब माधव और गौरी अपने घर के आंगन में बैठे थे, तभी राजमहल की एक दासी उनके घर पहुंची। क्या यही माधव मछुआरे का घर है? जी, मैं ही माधव हूँ। कहिए, आप कौन हैं? मैं राजमहल से आई हूँ। महारानी मृणालिनी ने आपकी बेटी निरंजना को तुरंत राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राजमहल? लेकिन हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है कि महारानी ने उसे बुलाया है? इसका कारण मुझे नहीं बताया गया। मुझे केवल महारानी का आदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया है। हम अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजेंगे। वो अभी बच्ची है। हमें राजमहल के मामलों से कोई लेना देना नहीं। सोच लो माधव, महारानी का आदेश ठुकराना कोई साधारण बात नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं। और अगर महारानी को ये पता चल गया कि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया, तो उनका क्रोध पूरे परिवार पर टूट सकता है। माँ, पिताजी, चिंता मत कीजिए। अगर महारानी ने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। बेटी, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
कुछ नहीं होगा माँ, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। निरंजना नहीं जानती थी कि उसका यह सफर उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजमहल पहुंचते ही निरंजना को सीधे महारानी मृणालिनी के कक्ष में ले जाया गया। जैसे ही महारानी की नजर उस पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए उसे देखती ही रह गई। तो तुम ही हो निरंजना? मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तुम्हें देखकर समझ आया कि लोग तुम्हारी इतनी चर्चा क्यों करते हैं। महारानी, लोग व्यर्थ ही बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। मैं तो एक साधारण मछुआरे की बेटी हूँ। निरंजना की सादगी देखकर भी रानी के मन में जलन की आग और भड़क उठी। साधारण लड़की? अगर ये साधारण है तो फिर मैं क्या हूँ? तुम सचमुच बहुत विनम्र हो निरंजना। मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। महारानी, अब मुझे अनुमति दीजिए। रात होने वाली है और मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतनी जल्दी किस बात की है निरंजना? रात के समय महल से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन महारानी, तुम आज रात यहीं विश्राम करो। सुबह होते ही तुम्हें सम्मान के साथ घर भेज दिया जाएगा। निरंजना को नहीं पता था कि महारानी उसे रोककर अपने मन की एक खतरनाक योजना को पूरा करना चाहती थी। उस रात निरंजना राजमहल में ही रुक गई। वह महल के विशाल बगीचे में घूमते हुए उसकी मुलाकात पहली बार राजकुमार आर्यकेतु से हुई। कल से महल में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम सुन रहा हूँ। क्या तुम वही लड़की हो जिसका नाम निरंजना है? जी, मेरा नाम निरंजना ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे पास आते ही मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगता है जैसे समुद्र की ठंडी लहरें सारी बेचैनी अपने साथ बहा ले गई हों। राजकुमार, शायद ये आपका भ्रम होगा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल इतना खूबसूरत लगता है कि मन करता है ये समय यहीं थम जाए और हम यूं ही हमेशा बातें करते रहें। मुझे भी ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, दोनों को खुद भी एहसास नहीं हुआ। तभी महारानी दूर से निरंजना और राजकुमार आर्यकेतु को बातें करते हुए देख लेती है। निरंजना, अब तुम्हारा अंत बहुत दूर नहीं है। रानी की आंखों में जलन की आग भड़क चुकी थी और उसी आग से जन्म लेने वाली थी एक भयानक साजिश। उस रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, तभी महारानी मृणालिनी चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकली। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। महल के नीचे सदियों पुराना एक गुप्त तहखाना था, जिसके बारे में पूरे राज्य में केवल महारानी ही जानती थी। आज मुझे हर हाल में सच जानना ही होगा। आखिर वो लड़की है कौन जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? मुझे जादुई दर्पण, मुझे उस लड़की की असली पहचान दिखाओ। मुझे सच जानना है। कौन है वहां? महारानी, जिस लड़की को तुम एक साधारण मछुआरे की बेटी समझ रही हो, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं था, ये समुद्र लोक का जादुई दर्पण था, जो हर छिपे हुए रहस्य को उजागर कर सकता था। तो फिर वो आखिर है कौन? वो समुद्र लोक की खोई हुई जल परी राजकुमारी है। जल परी राजकुमारी? वर्षों पहले उसे एक जादुई शंख में छिपाकर मनुष्यों की दुनिया में भेज दिया गया था, ताकि उसके शत्रु उसे कभी खोज न सके। लेकिन अब उसकी शक्तियां धीरे धीरे जाग रही हैं। अगर ये सच है तो निरंजना जिंदा रही तो एक दिन पूरे समुद्र लोक और इस राज्य की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी बन जाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। अगर वो सचमुच समुद्र लोक की राजकुमारी है तो मुझे ये भी बताओ कि उसकी मृत्यु कैसे होगी।
महारानी, ये रहस्य मैं भी नहीं बता सकता। क्या मतलब? तुम तो हर रहस्य जानते हो। नहीं, उसके जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल वही जानती है। क्या? लेकिन ये कैसे संभव है? कोई भी अपनी ही मृत्यु का रहस्य कैसे जान सकता है? क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। उसके भीतर समुद्र लोक की प्राचीन आत्मा निवास करती है। जब वो गहरी नींद में होती है, तब उसका चेतन मन शांत हो जाता है और उसकी आत्मा सत्य बोलने लगती है। तो अगर मैं उससे उसकी मृत्यु का रहस्य उसी समय पूछूं, तो वो बिना चाहे भी सत्य बता देगी। लेकिन याद रखना महारानी, यदि वो जाग गई तो फिर ये रहस्य कभी किसी को पता नहीं चलेगा। बस मुझे इतना ही जानना था। आज रात से ही मेरे खेल की शुरुआत होगी। रानी को अब वह रास्ता मिल चुका था जिसके सहारे वो निरंजना की सबसे बड़ी कमजोरी जान सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। उस रात महारानी मृणालिनी उसी रहस्य को जानने आई थी जो निरंजना की किस्मत बदल सकता था। निरंजना, अगर एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो वो कैसे होगी? मेरे प्राण जादुई चंद्र शंख से जुड़े हैं। जिस दिन वो नष्ट हो जाएगा, उसी दिन मेरी जीवन शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो यही है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन ये चंद्र शंख मुझे कहाँ मिलेगा? सप्तरंग द्वीप के नीचे समुद्र की सबसे गहरी चंद्र गुफा में, जहाँ सदियों से चंद्र शंख सुरक्षित रखा गया है। रानी को अब वह रहस्य मिल चुका था जिसकी तलाश उसे कई दिनों से थी। महारानी मृणालिनी अपनी काली जादुई शक्ति की मदद से गहराइयों में उतर गई। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, चंद्र शंख। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं हर हाल में चंद्र शंख लेकर ही लौटूंगी। कई खतरनाक बाधाओं को पार करने के बाद वह आखिरकार चंद्रमोती गुफा तक पहुंच गई। आखिरकार मुझे चंद्र शंख मिल ही गया। लेकिन रानी नहीं जानती थी कि चंद्र शंख को छूते ही उसने एक ऐसे संकट को जगा दिया था जो पूरे समुद्र लोक को हिला देने वाला था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने नींद में ही महारानी को अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। अगर महारानी चंद्रशंख तक पहुंच गई तो मेरे साथ साथ मेरे माता पिता भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपने माता पिता की चिंता में डूबी निरंजना उसी रात राजमहल छोड़कर सीधे मोती द्वीप गांव की ओर निकल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत देर हो चुकी थी। निरंजना, बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ तुम्हें? बेटी, हिम्मत रखो, हम अभी वैद्य को बुलाते हैं। नहीं पिताजी, अब कोई वैद्य मेरी मदद नहीं कर सकता। पिताजी, माँ, ये सब महारानी मृणालिनी की चाल थी। उन्होंने मुझसे मेरी मृत्यु का रहस्य जान लिया और चंद्रशंख को तोड़ने गई है। मैं अभी महल जाकर उस दुष्ट रानी से इसका हिसाब मांगूंगा। नहीं पिताजी, अब बहुत देर हो चुकी है। माँ, अगर मैं आप दोनों से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं तो मुझसे एक वादा कीजिए। बोलो बेटी, तुम्हारी हर बात मानेंगे। अगर मैं ना रहूं तो मुझे समुद्र की पवित्र गुफा में सुला देना। वही मेरा असली घर है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता निरंजना। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अगले ही पल
निरंजना का शरीर निश्चल हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। निरंजना के निधन की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। यह सुनते ही राजकुमार आर्यकेतु दौड़ता हुआ मोती द्वीप पहुंचा। नहीं निरंजना, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे साथ जीवन भर रहने का सपना देखा था। राजकुमार के आंसुओं के साथ पूरा राज्य शोक में डूब गया। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, निरंजना। राजकुमार आर्यकेतु अकेला समुद्र किनारे बैठा निरंजना को याद कर रहा होता है। उसी समय समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुए वरुणेश, समुद्रलोक के सबसे प्राचीन और बुद्धिमान रक्षक। आप कौन हैं? मैं वरुणेश हूं। सदियों से समुद्र लोक के रहस्यों की रक्षा करता आया हूं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो निरंजना को वापस लाया जा सकता है। क्या सचमुच? लेकिन कैसे? उसका उत्तर तुम्हें समुद्र की गहराइयों में मिलेगा, जहां उसकी असली किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी सप्तरंग द्वीप है। वो द्वीप 7 रंगों की दिव्य रोशनी से चमकता रहता है। उसी द्वीप के नीचे समुद्र लोक का प्रवेश द्वार छिपा हुआ है। क्या वहीं निरंजना का असली रहस्य छिपा है? हां, अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो न केवल निरंजना को वापस पा सकते हो, बल्कि उसकी असली पहचान भी जान जाओगे। राजकुमार ने उसी क्षण सप्तरंग द्वीप की खोज पर निकलने का संकल्प ले लिया। वरुणेश के बताए मार्ग पर राजकुमार आर्यकेतु बिना डरे सप्तरंग द्वीप की ओर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं निरंजना को वापस लेकर ही लौटूंगा। कई कठिन परीक्षाओं के बाद आखिरकार वह सप्तरंग द्वीप के मध्य पहुंच गया, जहां दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ चंद्रमोती उसका इंतजार कर रहा था। यही है चंद्रमोती। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वरुणेश के बताए अनुसार राजकुमार आर्यकेतु ने दिव्य चंद्रमोती लाकर निरंजना की समाधि पर रख दिया। निरंजना, तुम सचमुच वापस आ गई। मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। तुम वापस आ गई निरंजना। आप सबके प्रेम ने मुझे नया जीवन दे दिया। लेकिन इस पुनर्जन्म के साथ निरंजना की असली शक्तियां भी पूरी तरह जाग चुकी थी। पुनर्जन्म के बाद निरंजना ने पूरे दरबार के सामने वह सच्चाई बता दी जिसे इतने वर्षों से छिपाया गया था। महाराज, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मेरा जन्म एक जादुई चंद्र शंख से हुआ था। महारानी मृणालिनी ने ईर्ष्या में आकर मेरे प्राणों से जुड़ी चंद्र शंख को तोड़ दिया और मुझे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। क्या ये सच है मृणालिनी? रानी डर कर चुप रह जाती है। सैनिकों, महारानी मृणालिनी को तुरंत गिरफ्तार कर लो। नहीं, मुझे छोड़ दो। रानी को उसके अपराधों के लिए कारागार भेज दिया गया और पहली बार पूरे राज्य में न्याय की जीत हुई।